माँ, हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है। A few moments later. मर्द बहुत कमजोर होते हैं बेटी। डायरेक्टेड बाय करण जौहर, अ मूवी जिसे देखकर आज भी ख्याल आता है कि यार जौहर अंकल कभी किसी इंडियन कॉलेज में नहीं पढ़े क्या। सो बी रेडी टू सी अनदर इमेजिनेबल कॉलेज ऑफ इंडिया, जहाँ के स्टूडेंट स्कूल ट्रिप के नाम पे गोवा जाते हैं, जहाँ पे स्टेज पर बैड परफॉर्मेंस देने पर लोग टमाटर की बजाय बच्चों के बॉल फेंक कर मारते हैं, जहाँ की लड़कियाँ कॉलेज में मिनी स्कर्ट पहन के आती है। कॉलेज में नो शॉर्ट स्कर्ट्स प्लीज। अरे अंकल, लड़कियों के कपड़ों के बारे में कुछ मत बोलना, वरना पता है ना। So be ready to revisit an Indian college जो एक्चुअली में इंडिया में ही नहीं है। सीरियसली, इट इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और ये मॉरिशस में है। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? So be ready to watch कुछ कुछ होता है। starring SRK as Rahul, a serial neck kisser and a basic playboy of his college who don't know how to play games, जो बास्केटबॉल भी ऐसे खेलता है जैसे कबड्डी हो और फुटबॉल में लेटकर बाइसिकल किक मारता है। राहुल हमें बताता है कि एक वाइफ जिसकी थोड़ी देर में जान जाने वाली है, उससे हमें कैसी बात करनी चाहिए। तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी। 7 करोड़। इस मूवी में राहुल की माँ है फरीदा जलाल, क्योंकि बॉलीवुड में जब भी रोमांटिक माँ की जरूरत पड़ती है ना। Rahul also has a 8-year-old annoying daughter. Hey, cut. Oops, I'll be back after the break. जो अपने रूम में 10 घड़ियां लगा के सोती है। अंजलि अपने पापा का मॉरिशस के क्वाड्रेंट वाटर फ्रंट में, मेरा मतलब है मुंबई में, इंतजार कर रही होती है फॉर हर स्कूल फंक्शन, जहाँ पे जाने के बाद शी इज फीलिंग मदरलेस। स्पेलिंग पेपर के पीछे साइड लिखी है, तो क्या ये खाली पन्ना देखकर रो रही है? नाउ अंजलि इज सैड बट नो वरी, टीना ने अपनी यादों के तौर पर चिट्ठियां छोड़ रखी हैं। मैं ये 8 चिट्ठियां आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। इसके हर जन्मदिन के लिए एक चिट्ठी। ओ वेट, अंजलि अभी 8 साल की है एंड शी इज रीडिंग 8वीं चिट्ठी। इस हिसाब से इसने पहले साल में ही चिट्ठी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो क्या 1 साल की बच्ची को लेटर पढ़ना इनके बाप ने सिखाया था? कौन बनाया ये लैंग्वेज? किसने बनाया? लाओ मेरे पास। यू आर अ बिग गर्ल टुडे अंजलि, इसीलिए जो बातें मैं तुम्हें आज बताने जा रही हूँ तुम अच्छी तरह समझ पाओगी। ऑफ कोर्स यार, 8 साल की बच्ची है, क्यों नहीं समझेगी। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। अबे इस उम्र में मैं पैंट में हगा करता था। चिट्ठी पढ़ने के बाद अंजलि को पता चलता है कि टीना इज नॉट द ओनली वन जिसे राहुल प्यार करता था। ही ऑल्सो वॉन्टेड समवन एल्स एंड दिस इज पोलो स्पोर्ट, 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 पोलो स्पोर्ट। सिर्फ पोलो स्पोर्ट ही नहीं, इन्होंने पेप्सी का भी जम के प्रमोशन किया है। बाय द वे, मीट अंजलि शर्मा, और जैसा कि नाम से लगता है इसकी भी आवाज उस छोटी अंजलि की तरह अनोइंग है। नॉर्मल लोग ऐसे वॉलीबॉल खेलते हैं, पर ये बेवड़ी पहले बॉल को कैच करती है और फिर फेंकती है। बैक टू राहुल, जो कॉलेज में हर जगह मुंह मारता फिरता है। बट हे, राहुल कितना भी हरामी हो, उसे वाइफ संस्कारी चाहिए। देखो, लड़की तो वो होती है जिसे घर में अपनी माँ के पास ले जाया जा सके। That's the problem of every boy. उन्हें सेक्सी और संस्कारी एक ही लड़की में चाहिए। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और राहुल का ये इंतजार खत्म हो जाता है जब लंदन से आती है टीना। टीना लंदन से वापस आ रही है आज। लंदन से? हाँ, वो वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। अबे बहन के लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज नॉट इन लंदन, वो यूनाइटेड किंगडम में है। देखिए कैसे राहुल टीना की रैगिंग करता है बाय सेइंग, तुम हमारे लिए, इस सारे कॉलेज के लिए हिंदी में एक गाना गाओ। तो टीना गाती है, ओम जय जगदीश हरे। बहन गाना गाने को बोला था, भजन करने को नहीं। फालतू की बकवास मत कर। एंड आफ्टर द सिंगिंग टीना चुटकी बजाती है और बदले में राहुल उसको बजाता है। लेकिन टीना नेवर लाइक्स अ बॉय हु इज कमीना। बट टीना की ये थिंकिंग बदल जाती है जब राहुल कहता है प्यार दोस्ती है, जिसे सुनकर अंजलि सोचती है प्यार दोस्ती है और राहुल और मैं दोस्त हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C गिव्स अस A इज इक्वल टू C। इसलिए अंजलि भी इस से प्यार करने लगती है। बाय द वे, कोई मुझे बताएगा कि कौन से कॉलेज में रोमियो और जूलियट की कहानी पढ़ाई जाती है? सीरियसली, यहाँ के बच्चे कॉलेज, क्लास, बीच, हर जगह पर रोमियो और जूलियट की कहानी पढ़ते हैं। Oh, forget it. और अब राहुल ने भी अपना LGBTQ फ्रेंडशिप वाला बैंड बांधकर टीना को अपना दोस्त बना लेता है, जिसे देखकर अंजलि की जल जाती है। इसलिए वो पहली बार राहुल के लिए ड्रेसअप होकर जाती है, जिसे देखकर फना खान बोलती है, अरे रे रे रे, वो देखो कैसी लग रही हूँ मैं।
बहन मनीष मल्होत्रा बगल में बैठा है, 2-4 ड्रेस उससे सिलवा लेती। नाउ राहुल हैज अ डबल डोज ऑफ लव। बताओ यहाँ लड़कों को ठीक से एक लड़की नहीं मिल रही और इस को थ्रीसम करना है, और ये भी अंजलि का कंफ्यूजन दूर करने के बजाय उसे जाकर बोलता है आई लव यू, आई रियली लव यू। टीना से और किससे? प्रैंक हो गया आपके साथ। नाउ टीना एंड राहुल आर इन लव, जिसे सेलिब्रेट करने वो स्कॉटलैंड जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंजलि वापस अपने घर जाती है क्योंकि मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। एंड फॉर अंजलि अगर प्यार ही ना मिले तो क्या डिग्री लेकर अचार डालना है, इसलिए वो कॉलेज छोड़ देती है। बहन अगर इस तरह लोग प्यार ना मिलने पर कॉलेज छोड़ने लगे ना तो इंडिया के टीचर्स को भीख मांगकर गुजारा करना पड़ेगा। पर राहुल अहम वक्त पर आकर अंजलि का हाथ थाम लेता है। ओ सॉरी गलती से DDLG में चला गया। और अब अंजलि राहुल को छोड़कर चली जाती है एंड देन टीना गेट रियलाइज। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं राहुल और अंजलि के बीच आ गई थी। इसलिए तूने राहुल से शादी कर ली क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो दोस्ती जो प्यार में बदल सकती है, मैं उस दोस्ती के बीच आ जाऊं। फालतू की मत कर टीना। एंड आफ्टर 8 ईयर लेटर राहुल जो कॉलेज में पासिंग मार्क्स के लिए भगवान के आगे भीख मांगता था इज बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जिसके घर के विंडो से बड़े बड़े बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाई देती हैं। सीरियसली कोई भी देखकर बता देगा कि इट इज नॉट रियल। एंड राहुल एक लड़का जो हर जगह मुंह मारता फिरता था, उसने आज तक दूसरी शादी नहीं की है। और ताकि राहुल को टीना के बिना बाकी जिंदगी जीना ना पड़े, इसलिए उसकी माँ और अंजलि ने उसकी शादी अंजलि से कराने का प्लान बनाया है, ताकि राहुल अंजलि की बात मानकर अंजलि से शादी कर ले और अंजलि को अंजलि के माँ के रूप में अंजलि का प्यार मिल सके। What? क्या बक रहे हो माँ? गो बैक टू अंजलि जो आज भी वर्जिन, अब मेरा मतलब है अनमैरिड है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी सगाई हो रही है अंजलि। अरे आंटी हमें भी नहीं हो रहा, क्योंकि इस उम्र में तो लड़कियां 3-4 बच्चों की माँ बन जाती हैं। नाउ शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस एंड हिरनी जैसी आंखें, और अंजलि की इन्हीं हिरनी जैसी आंखों का शिकार करने आया है सलमान का मेरा मतलब है अमन, हु इज हॉर्नी एवरी टाइम। चलो अमन उतावला हो रहा है। अमन इज कम फ्रॉम लंदन, पर समहाउ भाई से इंग्लिश बोलने की एक्टिंग भी नहीं की जा रही है। वाओ अमेजिंग मैन, टू गुड, जस्ट लाइक माइकल जॉर्डन माय फ्रेंड, यू आर टू गुड। अंजलि की शादी अमन से फिक्स हो जाती है। बाय द वे शी इज द सेम गर्ल जिस पे राहुल कॉलेज में लाइन मारता था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ऑन द अदर हैंड लिटिल अंजलि का पता लगाने रिफाबे के पास जाती है, बट रिफाबे डिनाइड टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू देम। मैंने अंजलि से वादा किया था कि मैं उसका पता किसी को नहीं बताऊंगी। हम बहुत उम्मीदें लेकर आए थे। तो अब ठुल्लू लेके जाइए, क्योंकि आप लोगों ने देर कर दी और इसकी शादी भी इसी हफ्ते में हो जाएगी। पर तभी लिटिल अंजलि दुआ करती है, और अंजलि की इसी दुआ को सुनकर अल्लाह और भगवान एक साथ कोलैब करके अंजलि और अमन की शादी रुकवा देते हैं। बेटी न जाने क्यों अंजलि का मंगल भारी है। कौन बनाया ये लैंग्वेज, किसने बनाया, लाओ मेरे पास। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम राहुल और अंजलि शिमला में एक्सीडेंटली मिलते हैं, और क्योंकि दोनों एक दूसरे से कई सालों बाद मिले हैं, इसलिए राहुल इज फीलिंग शाय। एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ शर्माना फाइनली राहुल अंजलि से पूछता है, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? हाँ क्यों? नहीं वो तुम इतनी खूबसूरत लग रही है ना, इसलिए। अबे यार देखो राहुल, ज्यादा बक करने की हमें आदत नहीं है। बट राहुल नोस की हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, इसलिए वो अंजलि से दूरी बनाकर रखेगा। और अब अंजलि को भी पता चल चुका है कि लिटिल अंजलि टीना की बेटी है जो अब मर चुकी है, इसलिए वो गलती से भी उसे इस बात का एहसास नहीं दिलाएगी। सब मेरे सामने अपनी अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखेंगे, ओके? अंजलि तुम भी अपनी मम्मी को। पर राहुल और अंजलि अभी भी एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हैं, बट एवरीथिंग विल चेंज व्हेन राहुल चैलेंज अंजलि फॉर बास्केटबॉल मैच। अच्छा, तो इन दोनों ने 5 मिनट पहले मैच फिक्स किया, और इन बच्चों ने इतनी देर में ही अंजलि और राहुल का फ्लैग प्रिंट कर डाला। एंड बाय प्लेइंग बास्केटबॉल अंजलि और राहुल याद करते हैं अपने कॉलेज डेज, जब बास्केटबॉल खेलने के बाद अंजलि के सर से पसीने की एक बूंद भी नहीं गिरती थी। वेयर राहुल इज लाइक एंड आफ्टर प्लेइंग बास्केटबॉल अंजलि और राहुल वापस दोस्त बन जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, ये तो एक पर्दा है, पर्दा कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का। एंड नाउ राहुल इज ऑल्सो फीलिंग लव फॉर अंजलि जब वो देखता है उसकी क्लीवेज। एंड नाउ राहुल लाइक नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है। नाउ राहुल एंड अंजलि आर फीलिंग लव फॉर ईच अदर, पर अंजलि शर्मा जाती है जब वो देखती है अपने हाथों में अमन की अंगूठी, और क्योंकि वो अमन को चमक
मूर्तियाँ नहीं बनाना चाहती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। और ये सब होने के बाद भाई बोलता है, क्या अंजलि, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अमन ने बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है। अबे हूत, ये 1 महीने चुम्मा चाटी करने के बाद भी तू उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग नहीं देख पाया, तो क्या इसमें भी उसकी गलती है? डोरा द एक्सप्लोरर जैसे तेरी बेटी दिखती है और अंधे होने की एक्टिंग तू कर रहा है। नाउ फरीदा जलाल नोज कि इन दोनों की शादी तो होने से रही, इसलिए वो कहती है, मर्द बहुत कमजोर होते हैं बेटी। अरे आंटी, आपके हस्बैंड का स्टेमिना कम होगा, इसमें हम मर्दों का क्या दोष है? नाउ अंजलि इज गेटिंग मैरी विद अमन, पर राहुल अंजलि की शादी रुकवाने पहुंच जाता है और शादी में आने के साथ ही मिस्टर मल्होत्रा एक स्टूपिड सा सवाल पूछ लेते हैं। अंजलि की शादी हो रही है? नहीं, तेरे बाप की शादी हो रही है। अबे आते वक्त अंजलि वेट्स अमन का टेम्पलेट भी नहीं पड़ा था। एंड आफ्टर फ्यू टाइम फाइनली राहुल अंजलि को ढूंढने के बाद नाक में उंगली कर देता है। भाई तू क्या इतनी दूर बस फिंगरिंग करने आया था? नाउ अंजलि एंड राहुल आर गेटिंग इमोशनल। अरे कोई तो पूछ लो यार। पर ये सब देखने के बाद अमन गुस्सा हो जाता है एंड ही इज लाइक, छोड़ो बेन स्टोक, इस जन्म में तो शादी होने से रही। एंड नाउ एवरीवन इज हैप्पी कि चलो बेन स्टोक शादी किसी की भी हो, कम से कम बफे का खाना खाने को तो मिलेगा। एंड फाइनली दिस मूवी एंड्स विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या तुम लोगों ने कभी किसी को अपनी शादी टूटने पे नाचते हुए देखा है? दुल्हन क्यों शर्माए? क्या आदमी है रे तू? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हम एक बार जीते, एक बार मरते, शादी भी एक बार होती। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, इसे अपने फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर करो और हाँ प्लीज कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना, क्योंकि जब मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ तो मेरे दिल में कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। और अगर तुम लोगों के अंदर मर्दानगी है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना लोग तो यही सोचेंगे कि मर्द बहुत कमजोर होते हैं बेटी।